हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो आज है हमारे एलसीएम एचसीएफ की 5th क्लास। तो चलिए फटाफट से हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी आ गया। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम होगा हमारा, ठीक। जिसे 2, 3, 4, 5 में से किसी से भी विभक्त करने पर एक शेष बचे परंतु 7 से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या दिख रही है, हमें ज्यादा संख्याएं दिख रही हैं और जहाँ पे ज्यादा संख्याएं हमें एकदम इकट्ठा दिखे तो वहाँ पे तो एकदम से हमें क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, 2, 3, 4, 5, 6 का इसका क्या कर लेते हैं हम, एलसीएम। तो इन सब का एलसीएम क्या निकलेगा हमारा, ये निकल के आएगा हमारा 60। यही तो निकल के आएगा, है ना। अब क्या कह रहा है, और फिर क्या कह रहा है, में से किसी से भी विभक्त करने पर एक शेष बचे। एक शेष बचा है तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, +1 ऐड हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 61 हो गया, ठीक। परंतु 7 से पूर्णतः विभक्त हो। अब इसने क्या कर दिया है, यहाँ पे एक कंडीशन और लगा दी है। जो एलसीएम निकाला फिर एक शेष बचा तो हमने कितना किया, हमारा एक सेट। लेकिन ये क्या कह रहा है, जो बच आया है हमारा, ये 7 से पूर्णतः क्या होना चाहिए, विभक्त होना चाहिए। तो बताओ, क्या एक सेट 7 से कटेगा, नहीं, ये तो नहीं कट रहा है इससे, है ना। पूरा पूरा कटना चाहिए, ऐसे नहीं कि आधा, कि शेष बच जाए, नहीं, शेष नहीं बचना चाहिए। अब पूरा पूरा कटना चाहिए। क्या एक सेट कटेगा हमारे 7 से, नहीं, क्यों, क्योंकि ये 7 के पहाड़े में नहीं आता। इसका मतलब है एक सेट हमारा उत्तर हो ही नहीं सकता। तो फिर उत्तर और क्या हो सकता है हमारा, देखिए 60। इस 60 का मतलब क्या है, इस 60 का मतलब है जो ये संख्याएं हैं, जो 2 से, 3 से, 4 से, 5 से और 6 से, इससे कटेगी, ठीक है। उस 60 का मतलब क्या हो गया, ये 60 क्या है, इन सब से कटेगा, ठीक। अब देखो, अब इस 60 से काम नहीं बना हमारा तो हम क्या करेंगे, 60 का पहाड़ों को दोबारा पढ़ेंगे, जिससे मतलब 7 कट जाए। तो 60 गुणा 2 करें अगर हम, 60 दूना कितना होता है हमारा, 60 गुणा 2 करें तो हम, ये आएगा हमारा 120। ठीक है, 60 दूना करे तो 120 गुणा, नहीं सॉरी 120, फिर एक क्या है, एक शेष बचा है, ये भी तो करना है, तो इसे ऐड भी तो करना है हमें। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 121। अब देखो, क्या 121 हमारा 7 से कट रहा है, नहीं, ये भी नहीं कट रहा है। अब हम क्या करेंगे, 60 के पहाड़े को आगे बढ़ाएंगे। अब हम क्या करेंगे, 60 गुणा 3, तो ये कितना हो गया, ये आ जाएगा हमारा 180। ठीक है, अब +1 भी तो ऐड करना है शेष, तो ये आ गया हमारा 181। क्या ये 7 से कट रहा है पूरा पूरा, नहीं, ये भी नहीं कट रहा है। तो और आगे बढ़ाएंगे इसके पहाड़े को हम, 60 के पहाड़े को। तो 60 गुणा कितना कर देंगे हम, 4। तो 60 गुणा 4 कितना हो गया हमारा, ये आएगा हमारा 240। और +1 भी ऐड करना है, यानी 241/7। क्या ये 7 से कट रहा है, नहीं, ये भी नहीं कटेगा हमारे 7 से। अब देखो, 60 गुणा 5, ठीक है, ये कर दिया। तो ये कितना आ रहा है हमारा, कितना आ जाएगा हमारा, 300। +1 भी ऐड करना है, यानी कि कितना हो जाएगा, 301। ये 1 कौन सा है, आप समझ रहे हैं ना, जो यहाँ पे क्या लिखा है क्वेश्चन में, एक शेष बचे, तो इस शेष को हमेशा हम एलसीएम में जोड़ते हैं, ठीक है। तो देखो 301/7 कर दिया, ठीक है। अब देखो, क्या ये 7 से कट रहा है, हाँ, अब तो ये पूरा पूरा कट रहा है 7 से। देखो कैसे, कितने बार, 7 चक्को कितना हो गया, 28, 7 कितना हो जाएगा, 21, यानी कि ये पूरा पूरा कट गया है। ठीक है, कट के कितना आ रखा है, 43 आ रखा है। यानी कि जो उसने पूछ रखा है, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है, जो 2, 3, 4, 5 में से किसी से भी विभक्त करने पर एक शेष बचे परंतु 7 से पूर्णतः विभक्त हो। तो वो संख्या कौन सी है हमारी, वो संख्या है हमारी 301। 301 क्या आ गया हमारा आंसर। ये वो संख्या है जो 2, 3, 4, 5 से पूर्णतः विभक्त भी हो रही है और इसमें एक शेष भी बच रहा है। यहाँ पे हमने एक शेष ऐड किया था ना, +1 कर रखा है, ठीक है। और ये 7 से भी पूरी कट गई है, तो ये कौन सी संख्या है हमारी, 301। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 301, ठीक है। अब ये हमारा क्या था, बहुत बड़ा तरीका था, यानी कि बहुत बड़ा भी क्या, छोटा सा ही था, लेकिन थोड़ा बड़ा तरीका था, ठीक है, और हमें समझ में भी आ गया होगा, ठीक है। लेकिन क्या इस क्वेश्चन को करने का कोई और भी तरीका है, क्या किसी और तरीके से भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इसका एक तरीका और है हमारे पास, क्या,
सबसे पहले क्या करना है, उसमें भी इन सब का क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है। किसका, 2 3 4 5 6 का। अभी हमने एलसीएम लिया था, तो एलसीएम कितना आया था हमारा, 60 आया था। यही तो आया था ना हमारा एलसीएम। अब देखो, फिर इसमें क्या कह रखा है, +1 करना है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 61। +1 करने पे ये कितना आ जाएगा हमारा 61, ठीक। लेकिन देखो हमने क्या करना है, जो हमने एलसीएम लिया है, एलसीएम जो हमारा 60 आ रखा है, इसको हमने 7 से यहीं से काट देते हैं। देखो कितने बार कट रहा है, कितने बार कटेगा हमारा 60, ये कटेगा 7 8 कितना होता है हमारा, 7 8 होता है हमारा 56, 56 ही होता है ना। अब देखो 56 हो रहा है, तो 60 होने में कितने बच रहे हैं, इसका मतलब कि शेष कितना बच रहा है हमारा। अगर 60 कितने बार कट गया, 7 से 8 बार, 7 8 56, तो हमारा शेष कितना बच रहा है, ये बच रहा है हमारा 4। ठीक है, क्या बच रहा है हमारा 4। अब बस ध्यान में हमें क्या रखना है, 4 जो हमारा शेष बच रखा है, अब बस इसी को देखना है। अब इसका पहाड़ा पढ़ेंगे हम। देखो अब मैंने लिखा 4 एकम 4 और 1 जोड़ देंगे तो इसमें 5 हो जाएगा, क्या ये 7 से कटेगा, नहीं। अब 4 गुणा 2 करूँ मैं, 4 दूना 8, 8 हो गया, +1 भी तो करना है, ये शेष भी तो है एक, तो बट्टा 9 बट्टा 7, तो क्या ये आ गया 9, तो 9 क्या 7 से कट रहा है, नहीं। अब देखो 4 गुणा 3 करूं मैं, तो ये कितना आ गया 12, और 1 प्लस ऐड करके कितना हो जाएगा हमारा 13। क्या ये 7 से कटेगा हमारा 13, नहीं, ये भी नहीं कट रहा है। 4 गुणा 4 करते हैं, 4 चौको हो गया 16, और एक ये शेष ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17। क्या 17 हमारा 7 से कट रहा है, नहीं, ये भी नहीं कट रहा है। तो अब हम क्या लेंगे, अब हम लेते हैं यहाँ पे 5 का, ठीक है। 4 गुणा क्या ले लिया मैंने 5, 4 पंचे कितना हो गया 20, प्लस का 1, मतलब शेष जो बचा है इसको +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 21। क्या हमारा 21 जो है ये 7 से कट रहा है, पूरा पूरा कटना चाहिए, तो हाँ ये तो कट रहा है। 7 3 कितना होता है हमारा 21, यानी कि क्या 5 की गुणा से यहाँ पे काम चल जा रहा है हमारे, कितने की गुणा से, 5 की। अगर हमने 4 में किसकी गुणा की है, 5 की, तो हमारा काम आसानी से बन जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब देखो हमने करना क्या है, जो हमारा 60 एलसीएम आया था गुणा उसमें कितने से काम बन रहा है हमारा, 5 से। 5 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा शेष, जो एक बचा है ये कर लेंगे, तो एक और इसको 7 से भाग करें, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ रहा है हमारा 301, ठीक है। 60 पंचे हो गया 300, एक जोड़ा उसमें तो 301 हो गया। अब इसे 7 से काटे तो कितने बार जा रहा है, 7 चक्को हो गया 28, 7 तियान 21, यानी कि हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, जो उसने छोटी से छोटी संख्या पूछ रखी है, जो इन सबसे विभक्त भी हो रही है और 7 से पूर्णतः कट भी रही है, तो वो संख्या क्या है हमारी, वो संख्या है हमारी 301, ठीक है। 301 क्या आ गया हमारा आंसर, ठीक। अब देखिए, अब आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नहीं भी आया है तो कोई बात नहीं, अब मैं आपको ऐसी और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक। अब देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अभी तक कितना बच रहा था, 1। अब क्या कह रहा है, 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे, यानी कि 9 से पूर्णतः वो विभक्त हो जाए, कोई भी शेष ना बचे, ठीक है, ये कह रहा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्या है, 5 6 7 और 8, इन सब का क्या ले लेंगे हम, एलसीएम। देखो इन सब का एलसीएम क्या होता है, 6 और 8 का एलसीएम तो कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है। और 5 और 7 का क्या हो जाएगा, 35। इन दोनों का क्या हो जाएगा, इन दोनों का हो जाएगा हमारा 35। तो देखो 24 और 35 ये आ गया हमारा। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, 35 और 24 में, नहीं है, नहीं है, तो इन दोनों की क्या हो जाएगी, आपस में सीधे सीधे गुणा हो जाएगी। अब इनकी गुणा करें तो ये आएगा हमारा कितना, 840। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, ये आ गया है हमारा 840, ठीक है। 840 क्या आ गया हमारा, एलसीएम आ गया। अब देखो, अब क्या कह रहा है वो, क्या कहा है उसने, कितना शेष बचे, 3 शेष। अब शेष बचा है तो शेष को हम क्या करते हैं, हमेशा जोड़ लेते हैं, किस में जोड़ते हैं हम, एलसीएम में जोड़ते हैं, ठीक है। तो देखो अब मैं इसमें कितना जोड़ू, शेष 3 जोड़ू, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 843,
लेकिन उसने लास्ट में कंडीशन एक और क्या रखी है, 9 से भाग देना है इसे, और 9 से भाग देने पर ये पूरा पूरा चले जाना चाहिए भाग, कोई भी शेष नहीं बचना चाहिए। देखो क्या कह रखा है उसने, शून्य शेष बचे, यानी कि कोई भी शेष ना बचे। तो देखो क्या ये 9 से पूरा पूरा कट रहा है, नहीं ये तो 9 से नहीं कट रहा है। देखो आप कैसे भी पता कर सकते हो 9 से पूरा कट रहा है या नहीं, हमें तो 9 का रूल भी पता है। क्या, जो भी ये अंक हैं हमारे सारे, हमने इससे पहली वाली क्लासेस में पढ़ रखा है। ये जो हमारी मैथ की फर्स्ट क्लास थी, कौन सी, नंबर सिस्टम, उसमें हमने पढ़ा है ये रूल। क्या, 9 का रूल क्या है हमारा, ये जो हमारी संख्याएं दे रखी है, इन तीनों अंक, जो अंक है, अंकों को हमने जोड़ना है। अगर जोड़कर जितना आया, अगर वो 9 से कट रहा है, यानी ये संख्या 9 से विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब देखो 8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 12, 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 14, 15, 16। अब देखो क्या, जो 16 है, जो हमारा 16 आ रहा है, नहीं कितना आ रहा है, 12, 13, 14, 15, अब ये कितना है हमारा 15। 15 जो है हमारा, क्या ये 9 से कट रहा है, नहीं, नहीं कट रहा है ना, 9 से 15 तो नहीं कटता, 9 के पहाड़े में 15 तो नहीं आता हमारा, यानी कि ये संख्या 9 से नहीं कटेगी हमारी, ठीक है, पूरी तरह से नहीं कटेगी, ठीक। अब देखो क्या करेंगे फिर, अब 840 हमारा क्या आया था एलसीएम, अब 840 गुणा 2, देखो उसी मेथड से कर रही हूँ मैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये आएगा हमारा कितना, और इसमें हमें क्या भी करना है, +1 भी ऐड करना है, +3, कितना शेष इसमें कितना है 3 है, तो +3 ऐड कर दिया। तो इसे पूरा सॉल्व करके ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 1683। अब देखो क्या ये 9 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, अभी 9 से कटना भी चाहिए, और 3 शेष बच भी रहा है इसमें, ठीक है। अब देखो इसमें देखते हैं क्या ये संख्या हमारी पूरी 9 से कट रही है या नहीं कट रही है। इसका रूल क्या था हमारे 9 का रूल, देखो इन सभी अंकों का योग अगर जितना आएगा, अगर वो 9 से पूर्णतः कट गया, इसका मतलब ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो देखो ये कितना आ रहा है, ये सारा जोड़ के आ रहा है हमारा कितना, ये आएगा हमारा 18, ठीक है। इन सभी संख्याओं को अगर हम जोड़ें, जैसे 6 में 1 जोड़ा 7 हो गया, ठीक है, फिर उसमें 8 जोड़े तो कितना हो जाएगा हमारा 15, फिर 3 जोड़े तो 16, 17, 18, तो 9 दूना कितना होता है हमारा 18, यानी कि ये संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त है, यानी कि पूरी पूरी 9 से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इसका मतलब क्या है, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया है, ये क्या आ गया है हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो आप इस वाली संख्या में, किसमें, 1683 में, आप 5 का भाग दो या 6 का भाग दो, 7 का भाग दो, 8 का भाग दो, इनमें से आप किसी का भी भाग दे लो, 3 शेष बचेगा ही बचेगा। जो इसने इस क्वेश्चन में बात कर रखी है 3 शेष की, तो ये 3 शेष बचना ही बचना है। कब, जब आप किसमें 1683 में किसका भाग दोगे, 5 का दोगे या 6 का दोगे, 7 का दोगे, 8 का दोगे, किसी का भी दोगे, तो इसमें 3 शेष बचेगा, और ये 9 से पूर्णतः विभक्त भी होगी, और शेष कितना आया इसका, शून्य आया, यानी कि पूर्णतः क्या होगी, ये विभक्त होगी, है कोई शेष नहीं आया। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1683, ठीक है। ये वो छोटी से छोटी संख्या है जिसे 6 से 5 से 7 से 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष आएगा हमारा 3, ठीक। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे, परंतु 13 से पूर्णतया विभक्त हो। तो देखो क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या कर लेना है, हमें करना है 5, 6, 8 और क्या दिया है इसने 9 और 12, इन सब का क्या ले लेना है हमें, सबसे पहले एलसीएम। तो इन सब का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, बताओ। देखो 6, 8 और 12 का एलसीएम तो मुझे पता है कितना आएगा 24, ठीक है। 24, 12, 24 जो है 12 से भी 24 कट जाएगा, ठीक है, 8 से भी और 6 से भी, ठीक है। अब देखो, अब 5 और जो 9 है हमारा, इनका एलसीएम कितना है हमारा, ये आएगा हमारा 45, ठीक है। तो कितना आया हमारा 24 और 45। अब देखो 45 और 24 में क्या कुछ कॉमन है, अगर कॉमन है तो हम क्या करेंगे, इसे कट करके मल्टीप्लाई करेंगे, अगर कॉमन नहीं है तो क्या कर देंगे, 45 और 24 की सीधे सीधे क्या कर देंगे, गुणा। लेकिन देखो इसमें क्या कॉमन है हमारा 3, तो 3 से अगर हम इसे काटे तो ये कितने बार कट रहा है, 15 बार, और ये कट रहा है हमारा कितना, ये कट रहा है हमारा 8 बार, 3 अट्ठे कितना हो गया 24, 15 3 कितना हो गया 45, ठीक। अब हमने कितने से काट रखा है, ये 3 से,
तो इन तीनों की आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। इन तीनों की अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ रहा है हमारा आंसर, ये आएगा हमारा 360। इसका मतलब क्या है, जो हमारा एलसीएम निकल के आया है वो कितना आया है हमारा 360। ठीक है, हमारा एलसीएम कितना निकल के आ गया है 360। अब क्या करना है, और क्या कहा है इसने, प्रत्येक दशा में भाग देने पर शेष कितना बच रहा है 1। तो जब भी शेष बचेगा, मैंने आपको क्या बताया था, शेष क्या होता है, हमेशा जुड़ता है। ठीक है, तो किस में जुड़ता है, वो एलसीएम में। अगर मैं एलसीएम में शेष जोड़ूं, यानी कि 360 में अगर मैं 1 जोड़ूं, ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 जोड़ दिया तो ये कितना हो गया हमारा 361। अब ये क्या कह रहा है, एक कंडीशन और क्या रखी है इसने, कि ये 13 से पूर्णतः विभक्त होना चाहिए। तो क्या 361 में 13 का पहाड़ा पड़ेंगे तो क्या ये पूर्णतः विभक्त होगा, यानी कि ये संख्या क्या पूरी तरह कट जाएगी, नहीं, पूरी तरह तो नहीं कटेगी। अब हमें नहीं पता कि ये कितने बार कटेगी, तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बताया था, देखो 360 गुणा, हम इसमें कितने की गुणा करें अभी हमें ये नहीं पता, ठीक है, कि और फिर उसमें +1 करना है और फिर क्या करना है 13, और वो 13 से कटनी चाहिए। तो कैसे करेंगे, अब हमें ये नहीं पता कि 360 एकम से तो नहीं कट रही है, ठीक है, 360 दूना से कटेगी, 3 से कटेगी, या 4 बार कटेगी, या 5 बार कटेगी। इसीलिए मैंने आपको क्या बताया था, वो तोड़ने वाला तरीका, कौन सा वाला तरीका बताया था मैंने आपको, तोड़ने वाला। क्या कहा था मैंने आपको, जो एलसीएम आया है 360, तो देखो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे, इन सबका एलसीएम कितना आया था हमारे पास 360। तो सीधे सीधे 360 में कितने से भाग दे देना है, 13 से। ठीक है, तो कितने बार जाएगा ये, देखो 13 दूना कितना हो गया 26, 13 सत्ते कितना हो गया हमारा 91। ठीक है, इसका मतलब इसमें कितने बार कट रहा है, ये कट रहा है हमारा 360 है, ये कट रहा है 351। ये संख्या पूरी पूरी कट रही है, और बच क्या रहा है 360 में हमारे पास 9 बच रहा है। कितना बच रहा है, मतलब 313 तो क्या है, 13 से 351 पूरा पूरा कट गया है, लेकिन 360 में अगर हम 13 का भाग दे तो शेष कितना बच गया हमारा, शेष बच चुका है हमारा कितना, हमारा शेष बचा है इसमें 9। कितना बचा है हमारा शेष, 9 बचा है। अब देखो 9 का हमने क्या करना है, पहाड़ा हम पढ़ते जाएंगे, कब तक, जब तक ये 13 से ना कट जाए, और इसमें +1 ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अब देखो 9 एकम 9 हो गया, और 1 जोड़ेंगे, 1 कौन सा, ये जो शेष है, तो ये कितना हो जाएगा 10। ये तो कटेगा नहीं 13 से, क्योंकि 13 से छोटा है। अब देखो 9 दूना 18, एक शेष जोड़ा 19, ये भी 13 से नहीं कट रहा है, 13 के पहाड़े में आ ही नहीं रहा है। ठीक है, 9 त्यान कितना होता है 27। ठीक है, अब 9 त्यान 27 हो गया, एक जोड़ेंगे 28 हो गया, क्या 13 के पहाड़े में आ रहा है, नहीं। अब देखो 9 चौको कितना हो गया 36, एक जोड़ा 35 हो गया, क्या 35 13 से कट रहा है, नहीं। अब देखो 9 पंजे कितना हो गया हमारा 45, 45 में एक जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा, क्या ये 9 से कट रहा है, नहीं। 9 छक्का कितना हो जाएगा फिर हमारा 54। 9 का पहाड़ा कब तक पढ़ते जाना है, जब तक कि 13 से न कट जाए। 9 छक्का 54, एक और जोड़ा 55, क्या 13 से कटेगा 55, 13 के पहाड़े में क्या 55 आता है, नहीं। ठीक है, 9 सत्ता देखो अब 63 हो गया, और एक शेष जोड़ा तो कितना हो गया 64, क्या 64 कटता है 13 से, नहीं। अब देखो 9 अट्ठाव कितना हो गया 72, 72 और एक जोड़ेंगे 73, क्या ये 13 से कटेगा हमारा, नहीं। अब देखो 9 नम्मा कितना हो गया हमारा, देखो 9 गुणा 9 कितना हो गया 81, और एक जोड़ दिया तो इसमें ये हो गया 82, क्या ये 13 से कट रहा है, नहीं, ये भी नहीं कट रहा है। अब देखो अब क्या लेंगे हम, अब हमने क्या ले लिया, अब हम लेंगे 9 गुणा 10, 9 10 कितना हो गया 90, और एक शेष इसमें ये वाला जोड़ा +1 कर दिया तो ये कितना हो गया 91। अब देखो ये क्या 13 से कट रहा है, हाँ ये तो पूरा पूरा कट गया। अब कैसे, 13 सत्ते कितना हो गया हमारा 91, यानी कि 10, ये जो 10 है, ये 10 से क्या हो रहा है कि काम बन जा रहा है हमारे, इसमें 10 की गुणा करने से हमारा काम बन जा रहा है। तो जो यहाँ पे मैंने खाली स्पेस छोड़ा था, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 10। 360 में कितने की गुणा करेंगे 10 की, और उसमें जो ये एक शेष, ये जो एक जोड़ रखा है हमने, ये क्या है, ये शेष है। ठीक है, ये करेंगे तो ये पूर्ण तो हमारे 13 से क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, इन सबको करें तो ये आ जाएगा हमारा 3601।
ठीक है। अगर हम इसे पूरा मतलब 3601 क्या हो गया, हमारा आंसर आ गया। 3601 क्या आ गया हमारा आंसर। अब देखो इसमें आप इनमें से किसी भी संख्या का भाग देखो, किसमें 3601 में आप किसी भी संख्या का भाग दोगे, किसका, जो ये संख्याएं दे रखी है आपको, क्या 5 6 8 9 12, तो हर प्रत्येक दशा में आपके पास शेष कितना बचना है, एक बचना ही बचना है। ठीक है, और ये संख्या क्या है हमारी 13 से भी पूर्णतः विभक्त है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया 3601। ठीक, अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है, बहुत छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12 15 16 से भाग देने पर 7 10 और 11 शेष बचते हैं। ठीक है, अब देखो ये है हमारी अगली टाइप। ठीक, तो सबसे पहले क्या कह रहा है वो देखो, मैंने किससे भाग देने पर, किससे 12 से भाग देने पर कितना बच रहा है, 7 बच रहा है। ठीक है, और 15 से भाग देने पर कितना बच रहा है, 10 बच रहा है, यही तो कह रहा है वो। और 16 से भाग देने पर कितना बच रहा है, ये बच रहा है हमारा 11। ठीक है, अब देखो अब तक हमने जितने भी सवाल किए उसमें क्या होता था कि शेष क्या होता था, एक जैसा रहता था। ठीक है, एक ही जैसा तो शेष होता था। तो हम क्या करते थे, जो भी संख्या वो देता था, जैसे इसमें ये संख्या दे रखी है इसने 12 15 16, ऐसी वो संख्या देता था, तो हम क्या करते थे उसमें उनका एलसीएम निकाल लेते थे। ठीक, और उसमें जो भी शेष दिया होता था उसको इसमें क्या कर देते थे, जोड़ देते थे। लेकिन अब इस कंडीशन में हम क्या करें, क्यों, क्योंकि हर उसमें क्या बच रहा है, शेष अलग अलग बच रहा है। अगर 12 से भाग दे रहे हैं उस संख्या को तो शेष 7 बच रहा है, 15 से दे रहे हैं तो 10 बच रहा है, 16 से दे रहे हैं तो 11 बच रहा है। ठीक है, अब तो शेष अलग अलग बच रहा है, तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, तो देखो अब शेष तो हमारे पास अलग अलग है, लेकिन इसमें एक चीज क्या है, कॉमन है। देखो क्या, इनके बीच का अंतर देखो, 12 और 7 के बीच में कितने का अंतर है हमारा, 5 का अंतर है ना। 15 और 10 के बीच में कितने का अंतर है हमारा, 5 का। 16 और 11 के बीच में कितने का अंतर है हमारा, ये भी 5 का। यानी कि जो इनके बीच के डिफरेंस हैं वो क्या है, सेम आ रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही करेंगे हम जो अभी तक हम सारे क्वेश्चंस में करते आ रहे हैं, क्या, जो भी संख्या दी है उसका क्या, एलसीएम। तो देखो एलसीएम किसका निकालेंगे, इसका निकालेंगे जिससे भाग दे रहे हैं, या शेष का निकालेंगे, जिससे भाग दे रहे हैं उसी का तो निकाल रहे थे अभी तक हम एलसीएम, शेष का थोड़ी ना एलसीएम निकालते हैं। तो ठीक है, तो देखो 12 15 और 16 है। ठीक है, अब देखो 12 और 16 का एलसीएम तो कितना आ जाएगा हमारा, 38। कितना आ गया, 38, और बचा क्या, 15। अब देखो 38 और 15 में क्या कुछ कॉमन है, हाँ क्या है, ये है हमारा 3। तो देखो 3 पंचे कितना हो गया, 15, सोलतियान होता है हमारा 38, और किन की 3 से हमने इन्हें काट रखा है, तो इन तीनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा हमारा 240। इसका मतलब इनका एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, ये एलसीएम आ गया है हमारे पास 240। ठीक है, अब देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो भी हमारे पास शेष दिया रह रहा था उसे हम क्या कर रहे थे, एलसीएम में जोड़ दे रहे थे। लेकिन अब क्या करें, क्योंकि शेष तो सब में अलग अलग दे रखा है, तो देखो एक चीज क्या कॉमन है इसमें, इनके बीच का अंतर। तो जब भी शेष होता है तो उसको हम क्या करते हैं, एलसीएम में जोड़ देते हैं। और जब भी इनके बीच का अंतर दिया है, अभी क्या निकाल रखा है हमने, अंतर, तो अंतर क्या होता है, हमेशा घटता है। ठीक है, शेष हमेशा जुड़ेगा और अंतर जो होगा हमेशा घटेगा। तो कितना है इनके बीचों का अंतर, सबका 5। अब देखो 240 में से अगर मैं 5 घटा दूं, 5 कौन सा है ये समझ गए ना, जो इनके बीच का अंतर निकल रखा है ये है, ये 5। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 235। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 235। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15 25 35 45 से भाग देने पर क्रमशः 7 17 27 37 शेष बचे। मतलब क्या है, 15 से भाग दे रहे हैं तो कितना शेष बच रहा है, ये बच रहा है हमारा 7। ठीक है, 25 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है, 17। 35 से भाग देने पर कितना शेष बच रहा है हमारा, 27। और 45 से भाग देने पर कितना बच रहा है हमारा शेष, 37। ठीक है, अब देखो वही क्वेश्चन है सेम। सबसे पहले आपको क्या करना है, जिससे हमने भाग दिया है इन सबका क्या ले लेना है, एलसीएम। आपने इन सब का एलसीएम आप निकाल लेना है, वैसे भी निकाल सकते हो जैसे आप पहले बचपन में निकाला करते थे, तो उससे भी निकाल सकते हो। तो कितना आएगा इसका एलसीएम, इन सब का एलसीएम आएगा हमारा कितना, 1575। ठीक है,
यहाँ पे स्पेस की कमी है, इसीलिए मैं सीधे आपको बता रही हूँ एलसीएम इतना आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, अभी तक हम मैंने आपको बताया तो शेष क्या होता है, एलसीएम में जुड़ जाता है। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं हम, ठीक है। इनके बीच का डिफरेंस क्या है, इसके बीच का 15 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 8 का। 25 और 17 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 8 का। 35 और 27 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 8 का। 45 और 37 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 8 का। यानी कि इनके बीच का जो अंतर है वो कितना आ रहा है हमारे पास, 8। सबके बीच का डिफरेंस कितना है, 8। तो जब भी शेष दिया होता है वो एलसीएम में जुड़ जाता है, और जब अंतर दिया होता है तो वो क्या होता है, एलसीएम में घट जाता है, यानी कि माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो इसे माइनस करके कितना आ जाएगा हमारा, तो ये आ गया हमारा कितना, 1567, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक। यही क्या है हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है, जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से पूर्णतः प्राप्त हो जाए। अब देखो इन सब का सबसे पहले क्या ले लेना है हमने, एलसीएम। तो देखो इन सब का एलसीएम क्या आएगा हमारा, इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा, इन सब का एलसीएम आएगा हमारा 864, ठीक है। आप निकाल लेना, 864 ही आएगा। तो देखो 864 के आ गया इन सब का एलसीएम, और मैंने आपको एलसीएम निकालना बहुत अच्छे से बताया है पिछली क्लासेस में। और जिसने ये क्लासेस पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप क्या करना, इससे पिछली क्लासेस देख लेना, क्या होगा कि आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इन सब का मैंने एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम कितना आ गया है, 864 आ गया, ठीक है। अब देखो क्या कर रहा है, ये तो क्या आ गई, बहुत छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इनसे पूर्णतः प्राप्त हो जाए। अब कहे क्या रहा है ये, मतलब क्या है इसका कहने का, मतलब किसमें हमें 9 जोड़ना है, किसमें कौन सी संख्या वो है जिसमें हम 9 जोड़ के कितना ला सकते हैं, इतना। मतलब वो संख्या हमें बतानी है जिसमें अगर हम 9 जोड़ें तो हमारा कितना आ जाए आंसर, 864 आ जाए। तो बताओ कैसे निकालेंगे हम, अगर हमें वो संख्या निकालनी है तो जिसमें 9 जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, 864 में से 9 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 855, ठीक है। 855 क्या आ गया हमारा आंसर। कैसे, देखो अगर कहे तो यही रहना हो, क्या कह रहा है, ऐसी कौन छोटी सी छोटी वो कौन सी संख्या है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या ये आ जाए हमारी वो संख्या जो इन सबसे पूर्णतः विभक्त हो। 864 क्या है, 54 से भी पूर्णतः विभक्त है, 36 से भी, 32 से भी और 24 से भी। तो यही कह रहा है वो, कौन सी संख्या में हम 9 जोड़े कि कितना आ जाए हमारा, 864 आ जाए। अब ये निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 864 में से 9 घटाना पड़ेगा, और हमने घटाया तो हमारा कितना आ गया, 855, ठीक है। अगर 855 में हम 9 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 864, ठीक है। तो यही क्या है आपका आंसर, ठीक। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 तथा 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो यहाँ पे हमें क्या दे रही है कि बहुत सारी संख्याओं का गुच्छा है, ठीक है। तो जहां पर भी मैंने आपको बताया, जहां पर भी गुच्छा मिल जाए आपको, और वैसे भी लिखा है यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या, तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, इन सबका क्या ले लेंगे, एलसीएम, ठीक है। अब इन सब का अगर हम एलसीएम ले लें तो कितना आएगा हमारा, आप निकाल के देख लेना, यह आएगा हमारा 3360, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, कहने का मतलब क्या है उसका, देखो जिसमें 11 घटाने पर कितना आ जाए हमारा, इतना आ जाए। यानी कि 3360 वो संख्या है हमारी जो 60 से भी पूर्णतः विभक्त है, 32 से भी पूर्णतः विभक्त है, 21 से भी पूर्णतः विभक्त है, 15 से भी और 14 से भी। यही तो कह रहा है वो, ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें हम अगर 11 घटाते हैं तो हमारा 3360 आंसर आ जाए। कौन सी संख्या है, अगर वो संख्या हमें ज्ञात करनी है जिसमें 11 घटाने पर यह आ जाए, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या कर देना है, 11 को हम जोड़ देंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 3371। तो ये रहा हमारा आंसर। ये वो संख्या है, अगर इसमें हम 11 घटा दें, 3371 में अगर हम 11 घटा दें तो हमारा कितना आ जाना चाहिए, 3360। 3360 मतलब ये वो संख्या है जो इन सभी से क्या है, पूर्णतः विभक्त है, ठीक। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। अगर छोटी से छोटी का मतलब एलसीएम निकालना होता है तो क्या यहाँ पे हमें एचसीएफ निकालना है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है, बड़ी से बड़ी संख्या दे रखा है। नहीं, हमें एचसीएफ नहीं निकालना है, यहाँ पे भी हमें एलसीएम ही निकालना है। क्यों? देखो क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़ो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, यानी कि वो बात किसकी कर रहा है, इसकी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी ये संख्या की बात कर रहा है वो। ठीक है, ठीक है, बड़ी से बड़ी का मतलब और कुछ नहीं है यहाँ पे, एचसीएफ यही है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसमें, हम सबसे पहले क्या करना है, हमें 12, 15 और 18 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 12, 15 और 18 का एलसीएम और 27, इन सब का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास? इन सब का एलसीएम आएगा हमारे पास कितना? ये आएगा हमारे पास 540। अब देखो, तो जब भी आपसे क्या पूछे, 4 अंकों की पूछे या 5 अंकों की पूछे और क्या पूछे, बड़ी से बड़ी संख्या है, तो इसका मतलब क्या है, एलसीएम आपका जो भी आ रखा है, ठीक है, उसको क्या करना है, भाग दे करना है इससे, मतलब इससे भाग देना है। 540 का भाग मतलब कि इस 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में हमें करना है। ठीक, मैंने क्या कहा आपसे, जब भी क्या है क्वेश्चन में 4 अंकों की आए, 5 अंकों की आए, 3 अंकों की आए, किसी भी अंकों की क्या आ रखा है, बड़ी से बड़ी संख्या आ रखा है, तो आपको जो संख्याएं दे रखी है उनका एलसीएम जो भी आ रखा है, उनसे क्या करना है, उस संख्या को, बड़ी से बड़ी संख्या को भाग देना है। ठीक है, तो देखो ये कितने बार, 5 दूना तो 10 हो जाएगा, यानी 1000 हो जाएगा, तो एक ही बार देते, 5 ही कम 5, तो 540 ही कम 540 हो गया। अगर इसे घटाएं तो ये कितना आ गया, 9, 5, 4। ठीक है, अब इसमें तो 540 का जाएगा नहीं, तो ये 9 उतार देती हूँ मैं यहाँ पे। अब देखो कितने बार जाएगा ये, देखो 5 अट्ठे 40, पानम 45। अगर 540 नमा करे तो कितना आ रहा है, 9, तो ज्यादा हो जाएगा ही, तो 8 ही बार देते हैं। देखो मैंने कैसे किया, 5 का गुणा 8 से कर दिया, 5 अट्ठे होता है हमारा 40, तो ठीक है ऐसे कर रखा है मैंने। 5 नम्मा 45 करती तो ये ज्यादा संख्या आ जाती है हमारी। तो देखो 8 बार में कितनी आएगी हमारी, ये आएगी हमारी 4300 कितनी, 20। ठीक है, इतनी आ गई। अब हमें क्या करना है, अब घटाएंगे इसे, तो कितना आ गया हमारा ये 279। ये क्या रहा हमारा, रिमाइंडर, यानी कि ये क्या है हमारा शेष। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर कितना आ गया यहाँ पे 279। इसका मतलब क्या है, जो 4 अंकों की हमारी बड़ी से बड़ी संख्या है, ये 540 से कट तो जाती, पूरा पूरा कट तो जाती, लेकिन इसमें कितना ज्यादा है हमारा, 279 क्या हो गया, इसमें ज्यादा हो गया है, या आपको होगी इसमें 200 क्या है, 279 क्या है, फालतू है। ठीक है, तो जो फालतू है उसे हम क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे। ठीक है, 4 अंकों की जो, तो कितना 279, अगर मैं इसमें घटा दूं, क्यों घटा रही हूं मैं, क्योंकि ये फालतू है, मतलब ये ज्यादा है। 540 से 4 अंकों की ये जो सबसे बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या है, ये कट तो जाती, लेकिन ये क्यों नहीं कटी, क्योंकि इसमें 279 ज्यादा है, तो इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यह आ जाएगा हमारा 9720। तो यही क्या है हमारा आंसर। ठीक है, ये वो संख्या है जो इन सभी से पूरी पूरी कट जाएगी, किन से, 12 से भी पूरे तरह कट जाएगी, कितना, ये 9720। 15 से भी पूरी तरह कट जाएगी, 18 से भी और 27 से भी। ठीक है, अब हमने इसमें 279 क्यों माइनस किया है, क्यों, क्योंकि ये इसमें ज्यादा है, 540 का भाग इसमें पूरा पूरा तो चले जाता, लेकिन इसमें 279 क्या हो गया है, ज्यादा, इसीलिए हमने घटा दिया। तो हमारा घटा के कितना आया, 9720। तो ये वो संख्या है जो इन सभी से 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, कट जाएगी या विभक्त हो जाएगी। ठीक है, तो यही क्या है हमारा आंसर। अब देखो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब बड़ी से बड़ी यहाँ पे भी एचसीएफ नहीं है, इसका मतलब क्या कह रहा है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, इसका मतलब क्या है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये है, इसका मतलब बस, और कुछ नहीं है इसका मतलब। ठीक है, कौन सी होगी जिसे 6, 9, 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6, 9 और 12 का हम क्या निकाल देंगे, एलसीएम। तो इसका एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, एलसीएम इन सब का आएगा हमारे पास 36।
ठीक है, ये 12 से भी पूरी तरह कट रही है, 36, 9 से भी और 6 से भी। तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 36। तो मैंने अभी आपको बताया, जब भी आपको 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की या 5 अंकों की किसी की भी क्या कहे क्वेश्चन में, बड़ी से बड़ी संख्या कहे, तो जो भी आपको संख्याएं दी है सबसे पहले आपको क्या करना है? उनका एलसीएम निकालना है, फिर उससे क्या कर देना है? भाग कर देना है। अब देखो कितने बार जाएगा ये? 36 दूना कितना होता है हमारे पास? 72। तो ये कितने कितने बार गया? ये आया हमारा कितना? 7, और ये आ गया 2। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें तो जाएगा नहीं, तो हम क्या कर देंगे? 9 उतार देंगे। मैंने यहाँ पे क्या उतार दिया? 9 उतार दिया। ठीक है, अब देखो ये कितने बार जाएगा हमारा? ये जाएगा हमारे 7 बार। 7 बार क्या कितना हो गया? 252। ठीक है, अब हमारा कितना बचा यहाँ पे? 27। 27, ये क्या बचा हमारा? रिमाइंडर बचा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 36 क्या होता? ये जो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है, इससे क्या होता? 36 से तो ये कट जाती, लेकिन ये क्यों नहीं कटी? क्योंकि इसमें 27 क्या है? ज्यादा है। 27 इसमें ज्यादा है, मतलब इसे क्या करेंगे हम? जो हमारी 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है उसमें से हम क्या घटा देंगे? जो चीज हमारे पास फालतू है। फालतू क्या है हमारे पास? 27। क्यों? क्योंकि इसमें अगर 27 इसमें कम होता तो ये 36 से क्या होती? पूर्णतः 3 अंकों की ये संख्या कट जाती। तो देखो कितना आ जाएगा ये हमारा? यह आ गया हमारा 972। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या है हमारा? 972। क्या ये आंसर है? नहीं, हमें ये नहीं चाहिए। वो क्या कह रहा है? देखो, प्रत्येक में से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे? 3 शेष बचे। तो हमें क्या करना है? हमें करना है 972 प्लस 3 करना है। जो हमारा ये आ रखा है 972, उसमें क्या जोड़ना है हमने? 3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये आ जाएगा हमारा 975। तो 975 क्या है हमारा आंसर? ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही, और उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को एक लाइक ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।